हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम्स क्या होते हैं। तो आप सबको पता है क्लासरूम्स वो होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स इंटरेक्शन करके स्टडीज़ करते हैं, नया ज्ञान लेते हैं। और स्मार्ट क्लासरूम्स वो होते हैं जहाँ पे नॉर्मल क्लासरूम्स के साथ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जोड़ दिए जाते हैं ताकि टीचिंग और लर्निंग अच्छे तरीके से हो सके। तो स्मार्ट क्लासरूम के 3 टाइप्स हैं: बेसिक स्मार्ट क्लासेस, इंटरमीडिएट स्मार्ट क्लासेस एंड एडवांस्ड स्मार्ट क्लासेस। बेसिक स्मार्ट क्लासेस होती हैं जिसमें सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर या सिंपल बेसिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट थोड़ा बेसिक से हाई लेवल के होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक स्मार्ट पोडियम होता है जिनमें कंट्रोल पैनल के होता है जो लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन आदि को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और एडवांस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स होती हैं हाईएस्ट लेवल की, जिसके अंदर न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो हम जो स्मार्ट क्लासरूम देखते हैं मोस्टली वो बेसिक लेवल की होती हैं इंडिया में। तो बेसिक स्मार्ट क्लासेस वो स्मार्ट क्लासेस हैं जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर और स्क्रीन की हेल्प से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। अब स्मार्ट क्लासरूम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है? तो सबसे पहला इक्विपमेंट है कंप्यूटर या लैपटॉप। दूसरा है प्रोजेक्टर, जिसकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्क्रीन एक पर्दे की तरह काम करती है जिसके ऊपर सारा डेटा डिस्प्ले होता है, चाहे वो टीचर्स के लिए लिखे हुए नोट्स हों, उनकी बनाई स्लाइड्स हों या कोई फोटो इमेज हो। माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कहते हैं, तो माइक्रोफोन का मतलब यूज़ है आवाज़ को रिकॉर्ड करना, उसको एम्पलीफाई करना और ट्रांसमिट करना। इसी के साथ एम्पलीफाई और स्पीकर की ज़रूरत होती है। पोडियम लकड़ी के बने हुए प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे आदमी जो लेक्चर देना चाहता है वो खड़ा हो सकता है ताकि सारी ऑडियंस को दिख जाए। डॉक्यूमेंट कैमरास होते हैं, विजुअल प्रेजेंटर्स, विजुअलाइजर या डिजिटल ओवरहेड्स। इनकी हेल्प से आप लार्ज ऑडियंस को अपना कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट कैमरा जो इमेज होती है उसको मैग्नीफाई करता है और 2D सरफेस पर प्रोजेक्ट करता है। अगला है स्मार्ट पोडियम्स। स्मार्ट पोडियम्स को हम स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट LCDs कहते हैं। तो इसमें स्मार्ट पोडियम्स पे हम डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया फाइल्स, और इनको यूज़ करके अपना डेटा भी सेव कर सकते हैं। इसके साथ आपको DVD या VCD प्लेयर चाहिए ताकि आप वीडियोस और ऑडियोस को प्ले कर सकें। और ओवरहेड प्रोजेक्टर की ज़रूरत है ताकि जो इमेजेस हैं उनको बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है। पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर का ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन आजकल कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स का यूज़ होने लगा है। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज को हम एक्सेस इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर किसी को भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प से एक्स्ट्रा नॉलेज अर्न कर सकता है। इसके साथ ही डिजिटल मीडियम फॉर नोट्स है, क्योंकि जो भी अगला एडवांटेज है कि डिजिटल मीडियम फॉर नोट्स, जो पुराने टाइम के रेगुलर क्लासरूम्स होते थे उसमें जब टीचर पढ़ाते थे तभी बच्चों को नोट्स भी बनाने होते थे, तो बच्चों का दिमाग 2 डायरेक्शन में चला जाता था, एक उनको समझने में, दूसरा नोट्स बनाने के लिए। लेकिन आजकल डिजिटल मीडियम है नोट्स मिलने के, तो टीचर जब पढ़ा रहा है तो बच्चे सिर्फ उसको सुनते हैं और टीचर उन्हें पेन ड्राइव में, CD में, PPT में या वर्ड डॉक्यूमेंट में नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तीसरा एडवांटेज है एब्सेंटी स्टूडेंट्स के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा किसी दिन क्लास में एब्सेंट है तो उसको पहले किसी बच्चे के नोट्स टापने पड़ते थे तो उससे कोई चीज़ें समझ में नहीं भी आती थी, लेकिन आजकल हमें ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं तो आप उन्हें रिकॉर्ड करके रख सकते हो और रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर आप दोबारा देख सकते हो, तो एब्सेंट होने से आपको नुकसान नहीं होगा। तीसरा यूज़ है ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप सिर्फ देखकर या सुनकर नहीं समझ सकते, जिसमें इंटरेक्टिव लर्निंग की ज़रूरत होती है। तो मल्टीमीडिया की हेल्प से वर्चुअल क्लासरूम्स में या स्मार्ट क्लासरूम्स में मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, तो जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इजी हो जाते हैं। इसके साथ ही लर्निंग एंजॉयबल बन जाती है, क्योंकि इसमें लर्निंग बोरिंग नहीं होती। सिर्फ क्लास में टीचर्स नहीं बोलते, इंटरेक्शन होता रहता है लगातार, बच्चे भी उसमें अपना योगदान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनसे फीडबैक मिलता रहता है, टीचर्स उनसे कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं, तो ये लर्निंग एंजॉयबल हो जाती है। और इन्हीं सब वजह से जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि बच्चे इसमें ध्यान देते हैं, साथ के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपना फीडबैक देते हैं, टॉपिक्स ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और जब बच्चे का बेसिक नॉलेज अच्छा हो जाता है तो अच्छा होने की वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है इसमें बच्चे अपने ऑडियो वीडियो लेक्चर्स को सुन सकते हैं, गेस्ट लेक्चर्स को सुन सकते हैं। IIT IIM में जो रिसर्च वर्क हो रहा है उसके प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इससे ईजी हो जाती है कि कहीं भी बैठे हुए आप वर्ल्ड क्लास लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हो, सुन सकते हो। ये हेल्थ फ्रेंडली भी होते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं जो चौक डस्टर से जिन्हें स्किन एलर्जी होती है या फिर मार्कर की इंक से प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस सिचुएशन में
सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए ये हेल्थ फ्रेंडली